नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का यूपी ट्रिपल एस सी पैट का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम 10 क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री के। उसमें 10 में 5 होंगे एंसेंट और मेडिवल के, 5 होंगे मॉडर्न के, 5 इकोनॉमी के देखेंगे, 5 ज्योग्राफी के देखेंगे, 5 साइंस के देखेंगे और ऐसे करके टोटल 50 क्वेश्चन हैं। 10 स्टैटिक के हैं और 10 करंट के हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट है और इसको एग्जाम से एक दिन पहले या आप इसका अच्छे से रिवीजन देके चेक करें कि कितना क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में दिए गए प्रश्नों को मिलान, एक तरह से मिलान करना है। अब पहला है ये 1864 में 1564 में क्या हुआ था आपको पता है, जजिया का उन्मूलन हुआ था। ठीक है। अब 1575 में क्या हुआ था, इबादत खाना की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं तीसरा 1579 में क्या हुआ था, मजहर की उद्घोषणा हुई थी। और 1582 में क्या हुआ था, दहसाला सिस्टम। तो इससे हमारा आंसर लग गया ये सी। हम थोड़ा अकबर के बारे में देखते हैं। किसके? अकबर के बारे में। आप थोड़ा कान लगा के ध्यान से सुने पॉइंटों पे। नंबर 1, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। नंबर 2, कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। पहला 1542 में, दूसरा अमरकोट के राजा 20 साल के महल में हुआ था। और अकबर की जो माता थी उनका नाम था हमीदा बानो। क्या था? हमीदा बानो। और अकबर के पिता का नाम हुमायूं। अकबर के बचपन का नाम जमाल। अकबर के जो संरक्षक थे यानी रक्षा करने वाले, उनका नाम क्या था? बैरक खां। राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। और मृत्यु कब हो गई? अक्टूबर 1605 में। इनकी कब्र कहाँ है? आगरा में सिकंदरा में। सिकंदरा वहाँ पे, आगरा में सिकंदरा है, वहीं पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किया? इसको देख लें। पहला है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह, अकबर। आपको थोड़ा समय मिलता है, इसको देखें। इसका आंसर है महमूद गजनवी। अब हम महमूद गजनवी की बात नहीं करेंगे। महमूद गजनवी की बात हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में कर चुके हैं। आज करेंगे बात मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम थे, वो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम थे। कौन से? प्रथम मुस्लिम। अब आएगा क्वेश्चन कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आया था? महमूद गजनवी ने किया था। फिर मोहम्मद गौरी ने किया था आक्रमण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। किसका? तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध हुआ था दक्षिण भारत का। इसमें चोल और उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल और होयसल के युद्ध के मध्य। अगला ऑप्शन है चोल और पांड्यों के बीच। थोड़ा समय मिलता है आपको, देखें इसमें कौन सा है आंसर। अगर आप यहाँ पे सही से लगाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छे से लगाएंगे। अगर आपके यहाँ पर लगभग 50 में से 30 भी आ जाएंगे तो वहाँ पर आप 35 और 40 के बीच में माने नंबर, और यही आपके डिसाइड करेंगे कितना स्कोर आएगा पेट में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। अब हम थोड़ा जो चोल वंश है उसके बारे में देखते हैं। चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। और अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। आगे चलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? प्रारंभिक पूछ रहा है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? इसके देखें। अर्धमगधी, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत। ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। इसको अक्सर करके बच्चे गलती करेंगे। इसको बहुत ही चांस हैं कि बच्चे गलती करेंगे। इसको देंगे। इससे पहले हम थोड़ा इसका जैन धर्म का रिवीजन करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। 23 में कौन से? पार्श्वनाथ। 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। अगर आप लीड लगा के सुने तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। त्रिरत्न कौन थे? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। और जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। ये 4 पहले से ही थे। और 5वां जोड़ा था महावीर स्वामी ने, कौन सा? ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर है ए, अर्धमगधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे
जो मानव समाधान है, यानी मानव का शव उसके साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ की है, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, देखें इसको, उसके बाद थोड़ा इसका भी रिवीजन करेंगे। इसका आंसर है बुर्जोम। कौन सा है? बुर्जोम। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं रिवीजन। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा चित्रण कहाँ से मिला है? भीमबेटका से। मानव के अस्थि पंजर का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो मानव है, मानव के अस्थि पंजर का पहला साक्ष्य वो मिला है सराय नहर से। और धान का प्रमाण प्रथम बार, सबसे पहले धान का प्रमाण कहाँ मिला है? वो मिला है चौपानी मांडो से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, जो पशुपालन है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। पशु हड्डी तथा हिरण की सींग के उपकरण, जो पशु हड्डी है तथा हिरण की सींग के उपकरण कहाँ से मिले? चिराद से। और राख के टीले के साक्ष्य, जो राख के टीले के साक्ष्य, इसको हम पिछले प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। राख के टीले के साक्ष्य वे मिले हैं संगन कल्लू से। आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? 4 ऑप्शन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट एक्ट 1781, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको देखें, लगाएं। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब ये मॉडर्न के चल रहे हैं अगले 5। ये 6वां क्वेश्चन है। कौन सा? 6वां क्वेश्चन है। इसको देखें, इसका आंसर है ये पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में मात्र एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो है नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो वो हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया आपका 7वां। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन के में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? जो आचार्य विनोबा भावे थे, सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे प्रथम बार? पहला है बारदोली सत्याग्रह, दूसरा है चंपारण, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है असहयोग आंदोलन। इसका देखें आंसर। इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 12 मार्च, कब से? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यहाँ से यात्रा दांडी मार्च शुरू हुआ था। दांडी मार्च शुरू होने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था और 390 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और 78 अनुयायियों यानी 78 लोगों के साथ ये यात्रा गांधी जी ने प्रारंभ की थी। और दांडी कहाँ पर? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। और इस पूरी घटना की जो रिकॉर्डिंग बोलते हैं एक तरह से किसने की थी? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलन ने। किसने की थी? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलन ने। ये अक्सर पूछा जाता है। अगला देखते हैं। जलियांवाला नरसंहार, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1918 को, 13 अप्रैल 1917 को, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1916 को। इसको देखें, आपको बता दें जलियांवाला हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था और 13 अप्रैल को हुआ था। इसके बारे में आप बस सुनते जाएं। सबसे पहले इसमें क्या है, थोड़ी तारीखें हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहली तारीख है 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हो गया। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। जो रॉलेट एक्ट था वो पारित हो गया ब्रिटिश संसद में। और उसके बाद 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तार किया गया था पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर के आदेश पर। जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, उनके कहने पर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्या हुआ? 10 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को एक और घटना हुई। क्या हुआ? जो अमृतसर था, अमृतसर का जो एक तरह से माने एसपी यानी अमृतसर का प्रशासन सैन्य अधिकारी यानी एसपी कौन बना दिया गया? आर डायर। कौन? जनरल आर डायर। इनको यहाँ का एसपी बना दिया गया। हम बोलेंगे एसपी, जो पुलिस प्रशासन में मुख्य पद होता है जिले में, वो बना दिया गया। किसको? आर डायर को। फिर उसके बाद 13 अप्रैल, कौन सी? 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई। घटना क्या? अब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी वजह से 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में लोगों का एक भीड़ इकट्ठी हुई। यानी इनको कैसे छुटाना है इस बारे में बात करने के लिए। और इसी की भनक पड़ेगी किसको? आर डायर को। ये पहुंच गया 13 अप्रैल 1919 को कहाँ? जलियांवाले बाग में।
और यहाँ पे इसने गोली वाली यानी गोली चलाई निहत्थे लोगों पर, जिन पे कोई हथियार नहीं था उन पर गोली चलाई। इसके बाद क्या हुआ, जो शंकरण कौन शंकरण नायर शंकरण नायर ने अपनी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ये हो गया पूरी घटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1909 में, 1910 में, 1911 में या 1912 में? किस वर्ष? यानी जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। उसको रद्द कब कर दिया गया ये पूछ रहा है। उसको रद्द किया गया था 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई और 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम आए थे, उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया गया। वहीं पे इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आगे देखते हैं, महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? इसको देखते हैं, कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदार व कृषकों के साथ साझा रूप से, ग्राम समुदायों के साथ समग्र रूप से। इसका आंसर है डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। यहाँ पे देखते हैं महलवाड़ी प्रथा, कौन सी? महलवाड़ी प्रथा। इसको हॉल्ट मैकेंजी ने चलाया था, संस्थापक। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस ने चलाई थी और रैयतवाड़ी रीड और मुनरो ने। आगे देखते हैं अफवा क्षेत्र। अफवा क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, कौन सी? अफवा क्षेत्र की दृष्टि से। किसकी? अफवा क्षेत्र की। नील नदी है, अमेजन नदी है, कोंगो नदी है या बीसन नदी है? यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर है बी, अफवा क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी है? अमेजन नदी। और वैसे देखें तो कौन सी है? नील नदी सबसे। यहाँ पे देखते हैं कुछ नदियों को। नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में नील नदी है। और इसको मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये विक्टोरिया झील है, वहाँ से जल उठाती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। अगली नदी है कौन सी? अमेजन नदी। एक तरह से आयतन के हिसाब से सबसे लंबी है, क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे देखते हैं कोंगो नदी। कोंगो नदी अफ्रीका में प्रभावित होती है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटती है। मिसिसिपी मिसौरी, ये है यूएसए की नदी है। कहाँ पर है? यूएसए में। ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और रेड रॉक से निकलती। कहाँ से निकलती है? रेड रॉक से निकलती है और ये अपना पानी कहाँ डालती है? मैक्सिको की खाड़ी में। आगे देखते हैं प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत वृत्ति भूमध्य रेखा का प्रच्छेदन बिंदु कौन सा है? यहाँ पे बता दें, ये है 0 डिग्री और ये है 180 यानी 0 डिग्री। ये कहाँ पे मिलती है ये पूछ रहा है। ये मिलती है अंध महासागर में। इसका आंसर ये है। कहाँ पे मिलती है? अंध महासागर में। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। इसको ये GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम वाली रेखा है, देशांतर। ये लंदन से होकर जाती है। जो 180 वाली है, एक और 180, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह आपका क्वेश्चन 13वां है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में बारिश होती है। तो तमिलनाडु में वहाँ पर कब बारिश होती है? जो हमारा भारत है, हम अपना भारत देखते हैं। ये हमारा भारत है मान लो। तो जो लौटते मानसून होते हैं, लौटते मानसून से यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश होती है। वो कब होती है ये पूछ रहा है। वो होती है नवंबर से दिसंबर के बीच में, और जून से लेकर सितंबर के बीच में ये बारिश होती है साउथ वेस्ट। कौन से? साउथ वेस्ट मानसून से। ये यहीं से सबसे ज़्यादा बारिश होती है और ये लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? इसका आंसर है राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। पंजाब इसका नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया। वर्ष 2001 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10वीं जनगणना वृद्धि क्या है? वो है 20.09। अगर हम यूपी की जनगणना के बारे में देखें तो जनसंख्या, कौन सी? जनसंख्या देखें
ज़िले में, तो सबसे ज़्यादा किस ज़िले की? इलाहाबाद ज़िले की। यूपी में इलाहाबाद की सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम महोबा की। महोबा ज़िले में सबसे कम है। अगर हम लिंगानुपात देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? जौनपुर का। कहाँ का है? जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का। कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का। अगर हम घनत्व देखें, घनत्व, जनघनत्व, तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? गाज़ियाबाद का। गाज़ियाबाद का है। और सबसे कम कहाँ का है? ललितपुर का। कहाँ का है? ललितपुर का। अगर हम साक्षरता देखें, कौन सी? साक्षरता, सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर की। कहाँ की? गौतम बुद्ध नगर की। सबसे कम कहाँ की? श्रावस्ती की। कहाँ की? श्रावस्ती की। ये थोड़ा देख लें। विश्व आर्थिक क्षेत्र SEZ सेज नीति की घोषणा की गई थी। ये कब की गई थी? ये की गई थी अप्रैल 2000 में। इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सेवाओं का निर्यात। आगे देखते हैं। खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ये हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कब हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसका मॉडल था PC महालनोबिस। कौन सा? PC महालनोबिस। और इसका जो लक्ष्य था वो इंडस्ट्री यानी औद्योगिकरण। इसमें भिलाई, कौन सा? भिलाई रूस की सहायता से। और दुर्गापुरा हुआ था ब्रिटेन की सहायता से। और राउरकेला जर्मनी की सहायता से। अगला देखते हैं। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? कौन सा दोस्तों? गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से संबंधित है, ऋणों के व्यापार से संबंधित है, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है, शस्त्रों के बाजार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर देख चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 20। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है, उसकी फुल फॉर्म ये पूछ रहा है। इसकी फुल फॉर्म वो है ये, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका आंसर ये है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसकी गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ये भारत का एक थिंक टैंक है, सलाहकारी निकाय है, गैर संवैधानिक है। इसका अध्यक्ष PM होता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति PM द्वारा होती है। उपाध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति PM द्वारा होती है। CEO ये सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन 21वां है, इसको देखते हैं। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। सभी सदस्य पंचायती राज के, ये पूछ रहा है सही। ऐसे कैसे बन सकते हैं सभी? वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज के लिए सदस्य रहते हैं। ये भी गलत है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं पंचायती राज की सदस्यता के लिए, ये ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। आपको बता दूं, अगर आपको पॉलिटी की क्लास चाहिए तो पॉलिटी के हमारे चैनल पर एक मैराथन डली है जो लगभग 1 घंटे की है। उसमें हमने पूरी पॉलिटी कवर की है। उसमें 150 प्लस क्वेश्चन है और प्लस उनको डिटेल में हमने समझाया है। अगर आपको वो देख लेंगे तो कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। डायरेक्ट देखें इसमें, अगर आप पॉलिटी की हमारी क्लास देख लेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर लगा देंगे। अगला है, बिना अनुमानित के कितने दिन संसद की अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद की अयोग्यता, यानी कितने दिन तक आप संसद में बिना जाए हुए यानी छुट्टी मार सकते हैं। एक तरह से अपनी भाषा में बताऊं कि आप कितने दिन, वो बोलते थे कि आप कितने दिन स्कूल ना जाएं तो आपका नंबर कट जाएगा, वैसे ही आप कितने दिन संसद की बैठक में नहीं जाएं कि आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर है 60 दिन। कितना है? 60 दिन। आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वस्थता और नागरिक अधिकार। इसके ऑप्शन ये हैं, इनको देख लें। इसका आंसर है C, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? सर्वाधिक ऋणी का मतलब आपने किसी पे से कुछ लिया है तभी तो ऋणी बनेंगे। ऐसे ही भारतीय संविधान है, ये बोल रहा है भारतीय संविधान से किन से सबसे ज़्यादा लिया है, तो वो लिया है किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत का संविधान का सबसे ज़्यादा भाग लिया गया है।
जब संविधान बना था तो उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से कुछ लिया गया है, वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। ये साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। रक्त होता है, अब रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। कौन सा होता है? एक संयोजी ऊतक। जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये एक क्षारीय होता है रक्त, ब्लड कैंसर होता है क्षारीय। इसमें देखें रक्त में, किसमें? रक्त में देखें, एक तो होता है प्लाज्मा, क्या होता है? प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिराणु। तो ये होता है 55%, ये होता है 45%, और इसमें ही 55% में सबसे ज़्यादा रहता है किसकी? पानी की मात्रा। जल कितना रहता है? 91%, और बाकी के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। इधर देखें, इधर होती हैं प्लेटलेट्स। कौन सी प्लेटलेट्स होती हैं? WBC होती है और RBC होती हैं। कितनी? RBC होती हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। WBC ये रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती हैं। RBC इन्हीं को रेड ब्लड सेल कहते हैं। निम्नलिखित जंतुओं में से किसको, यानी किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? यानी जो हृदय होता है कोष्ठक वाला, कितने कोष्ठ वाला होता है? मनुष्य में होता है 4 कोष्ठ का। ऐसे 3 कोष्ठ का किसमें होता है, ये पूछ रहा है। मेढक में होता है 3 कोष्ठ का, मनुष्य में, मानव में कितने का होता है? 4 का। ये आप याद कर लीजिए। आगे देखते हैं भारी जल। भारी जल है एक शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है, ईंधन है। इसका आंसर है मंदक है। ये क्या है? मंदक है। घरेलू बिजली के तार आधार रूप से कैसे होते हैं? जो घरेलू बिजली है उसके तार कैसे होते हैं? श्रेणीबद्ध संयोजन में होते हैं, समांतर संयोजन में होते हैं। श्रेणीबद्ध और समांतर संयोजन का संयोग होता है। प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूसरे जगह समांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? समांतर संयोजन। आगे चलते हैं। डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है, किसकी? ध्वनि की। यहाँ पे हम थोड़ी एक आध दो इकाई देखते हैं। एक देखेंगे पॉलीग्राम। कौन सा? पॉलीग्राफ। ये झूठ का पता लगाने में सहायक होता है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो उसका पता किससे लगाएंगे? पॉलीग्राफ से। दूसरा है फेदोमीटर। कौन सा है? फेदोमीटर। ये समुद्र की गहराई को पता लगाने में प्रयोग होता है। एक है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ है, सॉरी सिस्मोग्राफ। ये क्या है? भूकंपी तरंगों को नापता है, भूकंपी तरंगों को नापता है। अगला है लक्स मीटर। कौन सा? लक्स सामन नहीं, लक्स मीटर। ये प्रकाश की तीव्रता नापता है। और उधर अगर लक्स सामन लगाओगे तो प्रकाश की चमक आएगी आपके ऊपर। और ऐसा ही इधर क्या है? अगर लक्स मीटर किसमें? प्रकाश की तीव्रता नापता है। कार्डियोग्राफ। कौन सा? कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का काम क्या है? हृदय की गति नापना। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप किसका है? वो हृदय की गति नापता है। हृदय की थोड़ी ध्वनि, ये ध्वनि नापता है, ये हृदय की गति नापता है। जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? क्या नहीं है? लिखित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा द गोल्ड वर्ड। ये सारी किताब किन की है? सरोजिनी नायडू की हैं। अब हम थोड़ी बहुत एक आध दो किताब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। बंदी जीवन, सचेंद्र सान्याल। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया अर्नेस्ट, वैलेंटाइन्स रोल। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? कौन सा? मोहिनी अट्टम। उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अब थोड़े शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु में। कथक यूपी में। कथकली केरल में। मोहिनीअट्टम केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। सत्रिया असम में। मणिपुरी मणिपुर में। ओडिसी उड़ीसा में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये नहीं है, ये नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो गया? यही हो गया। ठीक है साहब। आगे देखते हैं। पारितंत्रिक 2 मूल घटक हैं, जीवी और जैविक घटक। ठीक है। आगे देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? जो पोर्ट ब्लेयर है वो किसकी राजधानी है? ये राजधानी है अंडमान निकोबार की। यहाँ पे थोड़ी राजधानी देखते हैं। चलो राजधानी देखते ही हैं।
हम यहाँ पे राजधानी देखते हैं सेवन सिस्टर की, यानी जो पूर्वोत्तर राज्य है उनकी। नागालैंड की राजधानी है कौन सी, कोहिमा। मणिपुर की है इम्फाल। आइजोल की है, सॉरी मिजोरम की कौन सी है, आइजोल। और त्रिपुरा की है अगरतला। मेघालय की कौन सी है, शिलोंग। असम की कौन सी है, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है, ईटानगर। ये 7 जो देश है इन्हीं को बोलते हैं सेवन सिस्टर। ये कौन से हैं, पूर्वोत्तर राज्य। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। ग्रीनलैंड है, सब है, और ये नहीं है आर्कटिक। ये किसी देश के, यानी इस पर किसी भी देश का वो नहीं है अधिकार। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। वो नामित कितने, 12 सदस्यों को किया जा सकता है। वो भी 4 क्षेत्र से होते हैं। एक सामाजिक सेवा से होते हैं, और दूसरे ये जो 4 क्षेत्र होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उन लोगों को एक तरह से मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को। आगे देखते हैं। खालिस्तान मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसका आंसर कौन सा है, कैलाश मंदिर। अब हम थोड़े 1-2 मंदिर देखते हैं, जैसे मामा भांजा मंदिर वो छत्तीसगढ़ में है, सबरीमाला मंदिर वो केरल में है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, गोमतेश्वर महाबली मंदिर कर्नाटक में है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। आगे देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। ये कहाँ की बनी है, ये बनी है जम्मू कश्मीर की। आगे देखते हैं। बाघसीर क्या है, बाघसीर क्या है, बाघसीर एक पनडुब्बी है। बाघसीर एक पनडुब्बी है। अब ये आपके आगे करंट के क्वेश्चन। अब ये करंट के क्वेश्चन है। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। ये किया गया है रामपुर में, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है, रामपुर में। अगला देखते हैं। सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया है। ये किया गया है नडाबेट में। कहाँ किया है, नडाबेट में, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है। इसका आंसर है गुआऊ लजारा, गुआऊ लजारा। आगे देखते हैं। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है कहाँ, गुजरात में। आगे देखते हैं। अप्रैल 2022 में वीणा पणी महती का निधन हो गया है। वे कौन थे, वो थे लेखिका थी। आगे देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन थे, वो थे नरेंद्र मोदी। कौन से, नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान संस शुरू किया गया है। ये किया गया है कर्नाटक सरकार ने। आगे देखते हैं। 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। यह किस नदी पर स्थित है। ये स्थित है चेनाब नदी पर। अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट, कौन सा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया। ये दिया गया सर डेविस एटनबरो को। ये आज के 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इनको कृपया चेक करें कि आपके 50 में से कितने आए हैं, कितने सही हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगला टेस्ट अगले दिन आ जाएगा, यानी कल आ जाएगा, और पिछला भी टेस्ट देख लें। और अगर आप इसके 10 टेस्ट कर लेंगे तो आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को दबा लें। नमस्कार दोस्तों।